हेलो। राबिया जी, आप भी क्या सोचती होंगी ना कि मैं आपको कॉल करके तंग करती रहती हूँ। मेरा तो सब पर से एतबार उठ गया है, आपके अलावा। क्यों, क्या हुआ है? राबिया जी, मैंने मिन्नतें कर ली, माफ़िया मांग ली, लेकिन फवाद का दिल मेरी तरफ से साफ ही नहीं हो रहा। वैसे रुखसार, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राबिया जी, आप कुछ भी बोल सकती हैं, आपकी बात का बुरा नहीं मानती मैं। तुमने जो फवाद पे इल्ज़ाम लगाया था वो मुझे बहुत बुरा लगा। उस हवाले से तो उसे तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। अगर वो तुम्हारे पास काम करना नहीं चाहता तो तुम उसे क्यों फोर्स कर रही हो कि वो तुम्हारे पास काम करे? राबिया जी, वो काम ना करे, लेकिन एक बार मुझे माफ़ तो कर दे। मैंने अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया उसे, तो राबिया जी उसकी माफ़ी भी तो मांगी है ना मैंने। फिर वो जो चाहे करे। प्लीज़ राबिया जी, आप उसे मनाएं मेरे लिए। फिर चाहे वो सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल ना देखे, बस एक बार मेरी माफ़ी कबूल कर ले। अच्छा ठीक है, वो आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू राबिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। रुखसार, रुखसार मेरी तरफ देखो। रुखसार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत फैसले कर फवाद को परेशान करो। मैंने उसे परेशान किया क्या? वो मुझे परेशान करके गया है। मनाहिल, तुम्हारे आने से पहले से मेरा फवाद से ताल्लुक है। मेरी एक कॉल पे चला आता था वो। उसे राबिया से कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या सुनाया है, लेकिन मैं वाकई उसे चाहने लगी हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सब क्या कर रही हूँ। लेकिन ये गलत है रुखसार। फवाद की बातों से लगता है कि वो राबिया के साथ खुश है और अनकरीब वो उससे शादी भी करेगा। तुम क्यों उनके बीच में आ रही हो और क्यों उनकी अलहदगी करवाना चाहती हो? मनाहिल, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मुझे भी तो अपने जज्बात का इजहार करने का हक है ना। अब सही हो या गलत, ये वक्त बताएगा। वक्त तो बता रहा है रुखसार कि फवाद की जिंदगी में राबिया है। मनाहिल, क्या कह रही हो ये तुम उसके कहने पर मुझे हर्ट कर रही हो। रुखसार, सॉरी टू से, बट ये है तुम्हारी सोच। फवाद को शादी की ऑफर करना ये बचपने के अलावा कुछ नहीं है। फवाद तुम्हारे लिए सैराब है जिसके पीछे तुम भाग रही हो। तुम्हें मोहब्बत होगी ना, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि ये इंसान को कितना मजबूर कर देती है। लेकिन रुखसार, तुम फवाद को जबरदस्ती मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो झूठ बोल रहा है। उसे मुझसे मोहब्बत है। जब मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो वो फवाद ही था जिसने मुझे आकर बचाया था। वो लाख इनकार कर ले, वो भी मुझे चाहता है। मैं नहीं मानती ये बात। तो फिर बुलाओ उसे, फैसला हो जाएगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। नहीं, वो नहीं आएगा। वो आएगा। तुम उसे कॉल करो और उसे बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है रुखसार, लेकिन अगर फवाद नहीं आया तो फिर तुम कभी भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं दोगी।
ठीक है। हेलो। फवाद कहाँ पर हो तुम? घर जा रहा हूँ मैं। मेरी बात गौर से सुनो। तुम अभी और इसी वक्त रुखसार के घर जाओगे। राबिया जी, आप क्यों जिद कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हैं। फवाद बदतमीजी मत करो और मेरी बात सुनो। मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो बदतमीजी करके गए थे वो? वैसे तो तुम मुझे अपना सब कुछ मानते और मेरी एक बात नहीं मान सकते। मिस राबिया, कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें कि रुखसार हमारी जिंदगी को तमाशा बनाना चाहती है। फवाद कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमसे दोबारा बात करने की मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। रुखसार की तबीयत बहुत खराब है। मैं नहीं मानता कि रुखसार की तबीयत खराब है, और अगर है तो आप जाकर उसका इलाज करवाएं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। फवाद, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किसी की तबीयत खराब है, कोई मर रहा है, तुम अपनी जिद तोड़ रहे हो। राबिया जी, फवाद, तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यार, ये नया पंगा पड़ गया।